लोग हैं जो फिल्मी गाने भी गा रहे हैं और मसीह के गाने भी गा रहे हैं। जब पुलपिट पे यहाँ खड़े होते तो हमारे लिया करते हैं, और जब घर में होते तो फिर वही बस क्या कहेंगे उसको, है ना, फिल्मी गीतों को। आपको लग रहा है कि भाई मैं अभी तो नया ही हूँ, कोई बात नहीं, जो नया है व्यक्ति उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो मसीह में जिनको 50 साल हो गए, जो पैदाई मसीह में हुए हैं, जिनको 20-20, 30-30 साल प्रभु में हो गए, अगर वो ऐसी हरकत करे तो क्या चलेगा? जचेगी ऐसी बात? बिल्कुल भी नहीं जचेगी। यहाँ जो लिखा है ये हम लोग दूसरा राजा 17 का 41 में पढ़ रहे, अतः वे जातियां यहोवा का भय मानती तो थी, परंतु अपनी खुदी हुई मूर्तियों की उपासना भी करती रही, और जैसे वे करते थे वैसे ही उनके बेटे पोते भी आज के दिन तक करते हैं। और शक्ति घृणा, वह विचार मूर्ति पूजा के बराबर, मूर्ति पूजा वह विचार के बराबर। मूर्ति पूजा नहीं करनी है, किसी को भी दंडवत नहीं करना, मुझे छोड़ किसी को भी। मूर्ति तो ना तो इमेजिन करना है वो कैसी होगी। अभी जो बाल की सेवा, जो बाल देवता की बात चल रही है, कि वो बाल देवता को ये एप्स्टीन फाइल में जितने लोग जुड़े, ये क्या करते थे? बाल देवता की पूजा करते थे, बच्चों की बलि चढ़ाया करते थे, और ये बाल देवता बाइबल में है, ये बाल देवता की सेवा तब भी करते थे, और आज भी कितने लोग ऐसा कर रहे हैं। दो तीन, एक शैतान दूसरा परमेश्वर। सबसे पहले परमेश्वर, फिर कौन? शैतान। ओके, अब दोनों का अंधकार रोशनी, तुम चुन लो, आज तुमको क्या चुनना है तुम देख लो। भय तो मानते हैं यहोवा का, है ना, 7वें दिन परमेश्वर के मंदिर में भी आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बताते भी हैं हमारा नाम क्रिश्चियन नाम है, हम मसीह हैं, बताते भी हैं, लेकिन व्यवहार से पता चलता है कि आप कितने मसीह हैं और कितने मसीह नहीं हैं, क्योंकि तुम पृथ्वी का नमक हो। और पौलुस लिख रहा है कि तुम हमारी पत्रियां हो, लोग तुम्हें पढ़ते हैं, लोग तुम्हें जांचते हैं, बैठते उठते बात करते चलते। अरे मसीह तो कहता है उसने उसके मुंह पे थप्पड़ मारेगा, उसने किसी को गाली तक नहीं दी, तुम तो गाली निकालते हो। ठीक है ना, ये क्या चल रहा है कि तुम मसीह तुम में बस गया है, और यदि मसीह तुम में है तो मसीह तुम्हारे भीतर नजर आएगा। लेकिन अगर नजर नहीं आ रहा है तो तुम वही हो कि वो यहोवा का भय तो मानते हैं, तो भी क्या कर रहे हैं? तो भी आज कोई रील बना रहा है ना, जवान लड़कियां रील बना रही, जवान लड़के रील बना रहे हैं। प्रभु में है, परमेश्वर ने उनको जीवन दिया, परमेश्वर ने उनको बरकत दी। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं मसीह की, यही रील आप मसीह की बनाए, इसी को लोग सुने समझे, और कितनों की आत्मा बच सकती है। हालेलुया। हम कहें कि वो बहुत गुनेगार हैं, वो जो बाल देवता की सेवा करे वो बहुत गुनेगार है, तो तुम भी कम गुनेगार नहीं हो। किसी भी, हम कहते हैं कि भाई उसको कैंसर हो गया, किसको बहुत बड़ी बीमारी हो गई, तो कभी पहले छोटी हुई होगी ना, पहले वो बीमारी छोटी हुई, पहले फुंसी हुई होगी, धीरे 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 बड़ा जी कैंसर का फोड़ा बन गया। ये जब छोटी होती तभी तो बड़ी होती है ना, तो अगर छोटी कोई दफन कर देंगे तो बड़ी नहीं हो पाएगी। आज चुन लो तुमको किसको चुनना, यदि वही जो महानद के पार जो तुम गुलाम थे मिस्र में, यदि उन्हीं की तरह तुम रहना चाहते हो, उन्हीं के देवताओं की सेवा करना चाहते हो तो कर लो, तुम्हारी मर्जी, परंतु मैं और मेरा घराना हम तो यहोवा की नित्य प्रार्थना करेंगे, नित्य सेवा करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अरे जो बादल का साया बनकर के धूप से बचाता था, जो बादल का खंभा बनकर के रोशनी देता था, अग्नि देता था, उनके आगे आगे चलता था, जंगल में वो भटक ना जाए उनके साथ साथ चला करता था। इतना सामर्थ्य देखने के बाद भी कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कुछ चीजें जो तुमको अलग कर देती हैं, और अगर किसी से नहीं हो पा रहा, मुश्किल लग रहा है, तो मैं यही कहूंगा आप परमेश्वर के समीप बैठे, कहें प्रभु से, प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा करे, प्रभु हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके, अपने विश्वास की कमी के कारण मैं ये रील बनानी क्यों नहीं छोड़ रही हूँ, मैं ये गलत काम क्यों नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं फिल्मी गाने क्यों नहीं छोड़ रहे। हम जब तक हम एक मार्ग पे नहीं रहेंगे प्रॉब्लम में रहेंगे, और जब एक मार्ग में होंगे, प्रभु मेरा जीना मसीह, मेरा मरना मसीह, तब परमेश्वर तुमको संभालेगा और आशीषित भी करेगा।